मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सुनने में अजीब लगेगा, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री। वैसे तो 370 हटने की बात होती थी, तब भी लोग हंसते थे कि क्या 370 हट जाएगा, क्या कश्मीर पंडितों की वापसी हो जाएगी, क्या वोटिंग अधिकार मिल जाएंगे, तब भी लोग हंसते थे। तो सवाल तो है भाई कि जम्मू कश्मीर में क्या पहला हिंदू मुख्यमंत्री? क्या इसी बात से जम्मू कश्मीर की पार्टियां और आतंकवादी इतने बौखलाए हुए हैं कि लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, जम्मू कश्मीर में चीजें उसी तरह बढ़ रही हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग तो हो रही है, वो आतंकियों की बौखलाहट है। लेकिन पहले 370 हटाया, फिर 35 से हटा, फिर डिलिमिटेशन हुआ, फिर कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई और अब वोटिंग अधिकार दिए गए हैं। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में, आप सबके लिए भी बहुत बड़ी खबर है। यह ऐलान किया गया है कि जो जम्मू कश्मीर में जो गैर कश्मीरी लोग हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर में वोट डाल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये तमाम राष्ट्रवादियों के लिए, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा भाई है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत से काटने की कोशिश करते थे, उस गैंग के मुंह पर एक करारा संवैधानिक तमाचा है ये। पहली बार ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ने जा रहा है। 25 लाख नए वोटर्स होंगे जो कश्मीरी नहीं है, जो मतलब कश्मीरी होंगे भाई, कश्मीरी हिंदू भी है ना, कश्मीरी से मुसलमान थोड़ी ना है, कश्मीर से मुसलमानों का थोड़ी ना है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होंगे, अगर कोई बाहर से, कोई बिहार का कोई मजदूर है, वो कश्मीर में रह रहा है कुछ सालों से, वो उसके पास भी वोटिंग का अधिकार होगा। लेकिन राज्य में वो रह रहे हैं काफी समय से, फौजी हैं, उनका परिवार है, ये तमाम लोग, अब उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा। नॉन रेजिडेंट कश्मीर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ये लोग कर्मचारी हो सकते हैं, सैनिक हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, बरसों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित थे। ये वोटर अलगाववादी आतंकवादियों के एजेंडे के बजाय देशहित के लिए वोट करेंगे। तो इसीलिए सवाल पूछा। अच्छा, एक और चीज जल्दी से आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में 7 सीटें भी बढ़ी हैं। जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर में 1 सीट, कुल मिलाकर 7 सीट बढ़ी है। तो पहले क्या होता था, कश्मीर से मुख्यमंत्री तय होता था, तो सबको पता था कौन होता था। अब अगर जम्मू से तय होगा तो फिर जम्मू से तय होगा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी को लेकर बौखलाहट है कि 25 लाख जो है मतदाता बढ़ाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर परिसीमन हो रहा है, जम्मू की सीटें बढ़ा दी गई हैं और इसके अलावा कश्मीर को 1 सीट एक्स्ट्रा मिली, जम्मू को 6 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है कि वोटों के लिए बाहर से आयात करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। महबूबा मुफ्ती कह रही है चुनाव परिणामों को प्रभावित करना चाह रही है बीजेपी, स्थानीय आबादी को कमजोर किया जा रहा है। सज्जाद गरीन लोन तो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 87 को ना दोहराएं, ये खतरनाक होगा। 1987 को याद रखें, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, विनाशकारी, खतरनाक होगा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री संभव है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब गैर कश्मीरी मारे जाएंगे तो वो कहां से वोट डाल पाएंगे, जब रहेंगे तो वोट डाल पाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, आरती टिक्कू मेरे साथ हैं, कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के एक बहुत बड़ी आवाज है। आरती टिक्कू जी, बहुत बहुत स्वागत। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ललित अंबरदार, कश्मीर की एक बड़ी आवाज। मेरे साथ एमएस बिट्टा विशेष तौर पर है, आतंकवाद विरोधक दस्ते से हैं। बिट्टा जी, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बहरहाल शोएब जमई मेरे साथ हैं, शोएब भाई आपका, और सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा आप ही के लिए तालियां बजी, इसलिए बिट्टा जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। पंजाब में तो आतंकवाद आपने खत्म करा, जम्मू कश्मीर हम देश अमृतकाल बना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का अमृतकाल नहीं आ पा रहा है। हम लोग कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कश्मीर में कश्मीरी हिंदू किराएदार होगा, जब तक कश्मीरी हिंदू मारे जाएंगे। सवाल इसलिए उठता है, जो शायद आप सबके भी मन में होगा, कि वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे, वोट कहां डाल पाएंगे, वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है। एमएस बिट्टा, पहले तो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की मदद करने वाले और आईएसआई पाकिस्तान को, जिनको 370 धारा हटा करके हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी ने करारा जवाब दिया, उनको कहना चाहूंगा, सदियों से कश्मीर है हमारा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तुम मांग रहे हैं कश्मीर, हमें उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीबी बच्चों से बचकर कश्मीर तो हमारी जानू है, मत करना धमाके की बात। हिंदुस्तान का हर एक पत्थर परवानू है। पहले तो मैं ये आपको पंजाब से शुरू करूंगा। 45 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, 45 साल, उसमें हजारों जवानों ने शहादत दी,
36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े। क्या खालिस्तान बनने दिया? नहीं बनने दिया। पाकिस्तान आईएसआई की साजिश अभी भी जारी है। अभी कल अमृतसर होके आया, आरडीएक्स पकड़ा गया। उससे पहले करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े गए, कुरुक्षेत्र में पकड़े गए, लुधियाना में ब्लास्ट हुआ। देखो इतने साल की 70 साल की कैंसर की बीमारी कश्मीर के अंदर, रोज जवानों पे पत्थर, रोज जवानों पे गोलियां, रोज तिरंगे झंडे का अपमान। हमें अफसोस है हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर अभी भी गोलियां चल रही हैं। 70 साल की कैंसर की बीमारी, एक बुखार हो जाता है 2-2 महीने ठीक नहीं होता। ये तो 70 साल की कैंसर की बीमारी कहीं ना कहीं मुकाम पे तो आए। महबूबा मुफ्ती कहती थी तिरंगा झंडा जो लहराएगा, यहां पे आग लगेगी। आज जगह जगह पे तिरंगे झंडे हैं। एक शुरुआत तो हुई। 70 साल की कैंसर की बीमारी, वक्त तो लगेगा। अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त होने के बाद अब भी, एक मिनट, अभी भी आरडीएक्स पकड़ा जा रहा, अभी भी आतंकवादी पकड़े जा रहे, क्या खालिस्तान बनेगा वहां पे? तो हमें वहां की पब्लिक को पंजाब की तरह ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सड़कों पे आना होगा, इन दरिंदों के खिलाफ, इन काफरों के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ। आपको लग रहा है महबूबा मुफ्ती आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगी? आपको लग रहा है फारूक अब्दुल्ला आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? कश्मीरी पंडितों की लिंचिंग हुई, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कौन सी पार्टी आ गई सड़कों पर? ये इनको वोटिंग अधिकार दिए गए हैं तो ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नहीं, एक मिनट, मैं एक मिनट वामन जी, आपको जवाब देना होगा। लड़ाई जारी है। पहले जो कुछ होता था, आज मैं मानता हूं कश्मीरी पंडितों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार, हल क्या है आप बता दो, क्या करें? क्या पीछे मुड़ के 300 क्या जो पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं कि 370 धारा का पहले का कानून ले आओ, क्या वो लाए आप? सर मेरा वाला हल अगर पूछेंगे तो जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। ये मेरा वाला हल है जो सेना वहां पर इलाज कर रही है। इस बात से सहमत जिस तरह से इलाज कर रही है, जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। इस बात से एक ही हल है सर। इस बात से सहमत नहीं है कि कश्मीरी पंडित अभी वापस जाने चाहिए। जब तक वहां पे आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक इनको वापस। तो फिर वोटिंग अधिकार देने का क्या मतलब हुआ फिर आरती टिक्कू? वोटिंग अधिकार दिए जा रहे हैं और आप अभी सुनील कुमार भट्ट, 2 भाइयों को गोली मारी गई, एक की दुखद मृत्यु हुई, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, फिर क्या फायदा वोटिंग अधिकार देने का आरती टिक्कू? देखिए अमन जी, चूंकि भारत एक लोकतंत्र है और हमको पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम लोकतंत्र कश्मीर में स्थापित करके दिखाएंगे, तो इसलिए ये सियासत हो रही है, ये इलेक्शन होंगे, ये वोट चलेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, उनके दिल में भारत नहीं है। उन लोगों की वजह से इतना कत्लो गैरत हुआ पिछले 32 साल में। इतने कश्मीरी हिंदुओं जो है मारे गए, काटे गए, घर से भगाए गए। तो आज की डेट में ये जो लोग कह रहे थे कि भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ये किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं ये पहले जानना चाहती हूँ। दूसरी बात मेरी ये है कि ये महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, इनकी सरकारें 5-5% के वोट पे जीतकर आती थी। 10-10% पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और एमएलए बने हैं। इनकी क्या औकात है? क्या ये वाकई पॉपुलर लीडर है? मेरे ख्याल से तो नहीं। मेरे ख्याल से तो इनकी 2 पैसे की कीमत नहीं है। लेकिन ये सियासत जो चल रही है देश में, उस सियासत की वजह से इनको वापस इन लोगों को छोड़ दिया गया। इनको 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद डिटेन किया गया था और जब तक इनको नहीं छोड़ा तब तक कश्मीर में शांति थी। जिस दिन से इनको छोड़ा है उस दिन से सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो रही है। ये संयोग तो नहीं हो सकता। ये संयोग तो नहीं है, ये बिल्कुल संयोग नजरबंद थे तो अच्छा था कश्मीर। बिल्कुल। और ये लोग जो है 370 के बारे में अभी भी गालियां बक रहे हैं। ये लोग जो है अभी भी भारत को गालियां दे रहे हैं। ये लोग जो है आज कह रहे हैं कि बिट्टा जी ने सवाल उठाया फिर वोटिंग अधिकार देने का, फिर ये चीजों का जब वहां पर नॉन कश्मीरीज की टारगेट किलिंग हो रही है, मजदूरों को मारा जा रहा है, कितने नाम है, लिस्ट है बहुत लंबी। अभी जो मारा गया है सुनील कुमार भट्ट, 2 भाइयों को गोली मारी गई। ये मन में तो खौफ है, डर है, जाएंगे तो गोली खाएंगे तो वोट कहां डाल पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो कश्मीरी हिंदुओं का है, कश्मीरी सरस्वत ब्राह्मण्स का है कि ये
5 अगस्त 2019 को इतना ऐतिहासिक डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी हिंदू घर वापस नहीं जा पा रहा है। उसके बाद भी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे कोई बात नहीं हो रही है, उनका कोई सल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। आज की डेट में भी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम लोग वापस कैसे जाएंगे, हम लोग वापस सुरक्षित अपने घरों में और दोबारा नरसंहार ना हो उसकी ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार आपके ने पास आऊं, लेकिन उससे पहले ललितम बरदार, क्योंकि कश्मीरी आवाज पहले चली जाए, मेरे ख्याल से सारे सवाल आप ही से होंगे आज। ललितम बरदार, कम से कम चीजें ट्रैक पर हैं, कम से कम चीजें ट्रैक पर हैं। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। कम से कम चीजें ट्रैक पर हैं। 370 हटाया, कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई, अब वोटिंग अधिकार दिए जा रहे हैं, और शायद यही बौखलाहट है कि टारगेट किलिंग हो रही है। नहीं ललितम बरदार, देखिए, मैं कश्मीरी हूँ, भारतीय हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर जहाद के ऊपर सिर्फ कश्मीरी होने के नाते से नहीं है, भारतीयता के नाते से है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर जहाद जो है उसी गजवाए हिंद की लड़ाई का हिस्सा है जो 1000 साल पहले शुरू हुई थी। सिंध को कैप्चर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और 1947 में इसी गजवाए हिंद को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी जब हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की थी। 14 अगस्त 1947 को जिना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया था। और पाकिस्तान का मौका आज भी यही है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं, इसलिए हमारा उसके ऊपर हक है, इसलिए वो कोई दावा करते हैं कश्मीर के ऊपर। और कश्मीर जहाद सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने कश्मीर जहाद को कश्मीर में नहीं रोका तो उनकी नजर दिल्ली के लाल किले में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। कश्मीर जहाद उसी इस्लामिस्ट आर्क का एक हिस्सा है जो मिडल ईस्ट से शुरू होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से ट्रेवल करता है, और कश्मीर उसका हिमालयन बिंदु है। बस नजर उनकी लाल किले पे, विरासत समझते हैं वो बाबर और उसकी मोहम्मद बिन कासिम की है। तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये गजवा हिंद वाले आजकल भगवा हिंद से बहुत डरे हुए हैं, कंप्लीट करना चाहता हूं। भगवा हिंद से बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है कि ये भगवाकरण की साजिश है। और तो ये दूसरी बात भगवा बताना हिंद से चाहता हूं, डरे। आपने बताया कि कश्मीरी सिर्फ मुसलमान नहीं है, हाँ। कश्मीरी हिंदू भी है। कितना दुर्भाग्य है जो एबॉर्जिनीज हैं, ओरिजिनल जो आदिवासी हैं कश्मीर के, मूल निवासी है, वो कश्मीरी हिंदू हैं, जो कन्वर्ट हैं या 700 साल पहले ऋषि कश्मीर में कश्यप की सेटलर धरती से आए हैं, वो कश्मीरी बन गए। एक तो हमारी जमीन छीन ली, जान ले ली, घर से बेघर कर दिया, कश्मीर भी अपने नाम कर लिया। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की लेफ्ट लिबरल सेक्युलर सोच ने उनको ये मौका दिया है। तो अगर आपको ये सोचना पड़ेगा, कश्मीर जहाद हिंदू को आपका ये जो 2 भाई मारे गए, हमला हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं पे हमला हो रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर हमला हो रहा है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपकी जो कार्रवाई है उस अनुकूल नहीं होगी जो आपको करनी चाहिए जहाद के खिलाफ। आप वहां पे एक भी अभी तक रेपिस्ट, मर्डर और मास मर्डर कश्मीरी हिंदुओं का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिट्टा कराटे, फारूक अहमद डार, बड़ी एडवर्टाइज किया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम दिखाया। सैकड़ों साल के बाद हमको लगा कि एक सनातनी सोच, सब व्यवस्था दिल्ली के अंदर है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपकी जो लोकल इकोसिस्टम है, एक इस्लामो-फैशिस्टिक इकोसिस्टम है, जो 370 की तरह से पड़ रहा था कश्मीर के अंदर, छोटा मोटा पाकिस्तान बना हुआ था। आपने बिट्टा करावे की पहली मैं भी कह रहा हूं, हिंदू मुख्यमंत्री होगा तो वो इकोसिस्टम भी बदलेगा ना। एक सेकंड सर, आपने बिट्टा कराटे, फारूक अहमद डार को अंग्रेज नहीं है, मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान फारूक अहमद डार, जिसने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। एक हेयरिंग हुई, उसके बाद हर हेयरिंग को अबॉर्ट किया गया। क्यों? लोकल इकोसिस्टम सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। जो वकील है परिवार का, पीड़ित परिवार का, और वो एयरपोर्ट से वापस आते हैं। तो कश्मीर के अंदर इस्लामो फैशिस्टिक समस्या है, और कश्मीरी हिंदू का नरसंहार आज की सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं है। अगर आप औपचारिक तौर पे ये मान्यता नहीं मानते हैं कि नरसंहार नहीं हुआ, तो ऐसे चलता रहेगा। आज सुनील मारा गया, सुनील का भाई मारने की कोशिश की, कल लगभग कोई और मारा जाएगा। आरती ने भी कहा पोस्टरिंग हो सकती है, दिखाने के लिए चीजें हो सकती है, वोटिंग राइट्स दे दीजिए, ये सारी चीजें। 5 सेकंड, इन्होंने बहुत काम किया खालिस्तानी आतंकवाद से लड़ने के लिए। इनकी तो लगभग बताते नहीं, लगभग स्पेयर पार्ट्स के पूरे भारतीयता के नाम पे। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, खालिस्तानियों के खिलाफ पंजाब की आम जनता लड़ी थी। छतों से 303 फायरिंग करते थे वो लोग वहां से। एक भी मौका नहीं हुआ पूरे खालिस्तानी जहाद के, ये खालिस्तान के टाइम, जब 10 सो कॉल खालिस्तानी हिम्मत की उस सड़क पे खड़ा होने की, हिंदुस्तान के अगेंस्ट नारा लगाते, हिंदुओं के अगेंस्ट नारा लगाते।
चुन चुन के मारते तो थे, ललित भाई लेकिन ये- क्यों? ललित भाई क्योंकि ये फर्क एक्स्ट्रा है ना। टेरिटोरियल लॉयल्टीज नहीं थी। ये क्योंकि फर्क है ना कश्मीर ललित के भाई, इस्लामिस्टों को पंजाब पाकिस्तान और से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। ललित भाई ये फर्क है पंजाब और कश्मीर में। पंजाब तो कश्मीर हमारी में सर, हमारी तो डेमोग्राफिक आतंकियों बॉर्डर रह के चुकी है आतंकियों हिस्टोरिकली। के मरने पर नमाज जनाजा होता है, उसामा आतंकियों बिन के लैदेन मरने का पर मातम होता है। नमाज जनाजा कश्मीर में लेकिन हुआ था। कश्मीरी पंडितों के जब इस तरह की किलिंग होती है, टारगेट किलिंग होती है, तो फिर मन ही मन लड्डू फूटते हैं। वो ये कड़वा फैक्ट है। सर पता तो ये भी कोई बताना सड़कों पर चाहता नहीं होता, हूं, लेकिन आरपी एक सिंह, सेकंड, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा हम सर। लोग आरपी कश्मीर सिंह, के अंदर मोहल्लों में रहते थे, आरपी सिंह। गेटोज में नहीं रहते थे। 10 घर मुसलमानों के होते थे, एक हिंदू का होता था। जब जहादी चुन चुन के उस घर को बर्बाद कर रहे थे, हमारे पड़ोसियों ने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दी थी। कोलैबोरेटर्स हैं हमारे पड़ोसी वहां के। आरपी सिंह, फिर वोटिंग राइट देना, जो आरती ने कहा, ये पोस्चरिंग हो सकती है, सारी चीजें, क्योंकि जब डर का माहौल तो है ही। अब कौन वहां जाकर कोई बसता है तो गोली खाता है, एक लंबी लिस्ट है। तो जब तक सुरक्षित माहौल नहीं होगा तो हिंदू मुख्यमंत्री कहां से होगा? या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री भी हो सकता है? अमन, विषय ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिनको लोग चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, देव भारतीय हो, वो मुख्यमंत्री होगा। ऐसा मुख्यमंत्री हो जो ये ना कहे कि भारत के अंदर 2 करेंसी चाहिए, भारत के अंदर 2 झंडे चाहिए, कश्मीर में 2 झंडे चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। जो कहे कि भारत की करेंसी एक है, भारत का झंडा एक है, ऐसा चाहिए। परंतु अमन, हम जरा मूल बात पे जिस बात पे नहीं, हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है। मैं कब कह रहा हूं नहीं हो सकता? कब हुआ है आज तक? अरे होगा ना, क्यों नहीं हो सकता क्यों है? नहीं? ये लोग होना- चुनेंगे वहां के, नहीं, ये तब लोग जब- चुनेंगे। मैं बात पूरी कर लूं। मैं तभी तो समझ- डिलिमिटेशन है, अरे तभी मैं तो सीटें आ बढ़ी रहा हैं, हूं 25 सर, लाख वोट अमन, बढ़ेगा, अमन, मैं आ रहा 70। हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं। हो जी। सकता है मुख्यमंत्री, बिल्कुल हो सकता है। कोई ये नहीं कि कोई फतवा जारी हो गया सर मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा। वहां पे मुख्यमंत्री देश का कोई भी व्यक्ति जाकर हो सकता है। ये समय की बात है। ये और 10 साल बाद देखिए चीजें बदल जाएंगी। पिछले 3 साल में, 4 साल में चीजें बदलनी शुरू हुई, हालात बदलने शुरू हुए। आप ध्यान करिएगा, 370 और 35 हटने से पहले हर जुम्मे की नमाज पर वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी। वहाँ पर लाल चौक पर श्रीनगर के अंदर बड़ी मस्जिद से वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी। वहाँ से ऐलान होते थे जो ये जो कह रहे हैं, वहाँ पे गज़वा हिंद की बात होती थी। वहाँ पे ISS के झंडे लहराए जाते थे। कि वहाँ पे लगातार होता था। मैं अगर किलिंग का डेटा भी देख रहा था, 143 लोग मारे गए 2018 में, फिर 138 हुए, फिर 51 हुए, अभी 34 हुए। ये लगातार। पर हमको क्या था कि कोई टारगेटेड किलिंग हो रही है इसलिए दिखती है। परंतु जिस प्रकार से पहले जो हाल हो रहा था वैसा हाल नहीं है आज हालात अच्छे हुए हैं। परंतु इसके पीछे मूल में जहाँ कहाँ गड़बड़ हो रखी है और कहाँ को ठीक करना, यहाँ इसका एक इतिहास है कि हाँ, उनका मन में है कि हम गज़वा हिंद बनाएंगे और वो एक पूरा आर्क जो उन्होंने सोचा उसमें है। परंतु इसमें घी डालने का काम किसने किया? 1948 के अंदर सुलझ सकता था मामला, हमारे हाथ में था, हम सुलझा सकते थे। 1972 जुलाई 2 जुलाई को मुझे याद है शिमला एग्रीमेंट हुआ। यहाँ लोग बैठे, इनको इतिहास पता नहीं होगा। 90,000 से ज्यादा सैनिक हमारे पास थे पाकिस्तान के। हम चाहते कश्मीर का इशू हमेशा के लिए रिजॉल्व हो सकता था। भुट्टो साहब पैरों पे थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईबी की रिपोर्ट कहती। भुट्टो साहब पैरों पे थे मिसेस इंदिरा गांधी के। वो चाहती तो हमेशा के लिए रिजॉल्व कर देती। कश्मीर नहीं, लेकिन आरपी पाकिस्तान, सिंह, एक मिनट, आज की पाकिस्तान टारगेट आपको किलिंग के लिए आवाम का नेहरू जिम्मेदार है। नहीं, आज की अरे मैं टारगेट तो किलिंग के लिए आपको डेट 72 दे में रहा हूँ। 90,000 युद्धबंदी थे। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ ना। जाइए सर, आप जब तक बीमारी की जड़ में नहीं आएगा बीमारी ठीक होगी नहीं जी। तो इसलिए 1972 के अंदर 2 जुलाई को मामला सुलझ सकता था, नहीं, फिर नहीं सुलझाया। फिर उसके बाद 1987 के अंदर सरकार थोप दी जबरदस्ती। ये जो आज अभी जो बॉन्डर है, ये 1987 में जो जबरदस्ती सरकार थोपी वहां पर, ये उसके नतीजे से है। और ना सरकार, अच्छा आप डिफर करें, कोई बात नहीं, परंतु वहां पर अगर जो जबरदस्ती सरकार थोपी वहां पर राजीव गांधी ने, तो ये जो गांधी नेहरू परिवार ने लगातार कश्मीर के साथ अत्याचार किया। मैं क्या गांधी नेहरू परिवार से सवाल पूछूं? नहीं, मैं नहीं, तो मैं आप ही से उत्तर दे पूछूंगा रहा ना। हूं, सर। सरकार हमने आपकी है, चीजें ठीक की हैं। सरकार मैं तो- आपकी है ना सर। अरे आज सवाल अगर आरती टिक्कू कह रही है पोस्चरिंग है, अगर ललित अंबरदार कह रहे हैं कि विश्वास का माहौल नहीं है वहां पर, कहां से विश्वास का ऐसा- माहौल होगा? ऐसा आप इनसे दोनों से बताइए। पूछिए। हर दिन टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुन कर मारा माना जा ना रहा जी, है। मैंने हो रही, मैं टारगेटिंग के लिए हो रही है, परंतु क्या ओवरऑल माहौल ठीक हुआ नहीं हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ था कि कश्मीर के अंदर, एक मिनट सुन लीजिए, कश्मीर में लाल चौक पे जाकर तिरंगा लहराने के लिए मेरे को 5.5 घंटे मुंशीराम बाग थाने में पीटा गया था। 2011 की बात बता रहा हूं, और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे वहां पर, तब पीटा गया था कि तुमने लाल चौक पे तिरंगा कैसे लहरा रही है। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो स्थिति बदलते समय लगता है। 70 साल का इसलिए कहना है कि 70 साल से जो ये गज़वा हिंद की बात करें, उसमें 70 साल में और घी डाला गया, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है। परंतु ये सुनिश्चित समझिए, आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल है। वहां पर हिंदू मुख्यमंत्री भी हो सकता है। जिनको लोग वहां चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिनको लोग सलमान निजामी उनकी सरकार बनेगी। सलमान, आप जल्दी से बोलिए, बोलिए जल्दी एक से। दो चीज सिर्फ बताना था 30 सिंह साहब को सेकंड, आदर के साथ। देखिए, आतंकवादी घटनाएं कम हुई है इसलिए क्योंकि जहाज जो है, कश्मीर जहाज, वो एक हाइब्रिड वॉर बन चुका है। आपका सिक्योरिटी ग्रिड वहां पे बहुत पुख्ता है, बहुत सख्त है।
जहां पे भी उनको ब्रीच मिलेगा वो मारेंगे, जहां पे उनको मौका मिलेगा अटैक करेंगे। तो इसका मतलब नहीं कि आपने जिहाद के ऊपर कंट्रोल किया। कश्मीर जिहाद मिलिट्री प्रॉब्लम है, आपको वॉर थिएटर एलओसी के पार ले जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को उतना ही ब्लीड करना पड़ेगा जो 32 साल से हमको कर रहे हैं। तब तक आप समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके सामने एक बार भी कश्मीरी मुसलमान, खुलेआम बता रहा हूं, कश्मीरी मुसलमान को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवा के दिखा दो, उनको हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ नारा लगवा के दिखा दो। एक बार भी अभी टीवी टेलीविजन आपके चैनल पे एक बार भी नहीं बोलते हैं वो कि पाकिस्तान इसमें जिम्मेवार है, कश्मीर के इस्लाम में जिम्मेवार है, जिहादी जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। 2014 में आए जिहाद तो कंटेम्परेरी सेंस में 32 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ था। ये सवाल बार बार उठता है कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ या जिहाद के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि कश्मीर से मुसलमानों का नहीं है। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर सबका है, तो फिर सबकी भागीदारी होगी। शोएब जमाई, उसके बाद मैं सलमान भाई आऊं। देखिए, मेरा इस पर विचार ये है कि गांधी जी ने एक कोट किया था कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आंखों, नुपुर शर्मा को फांसी लगनी चाहिए, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए, ये गांधी जी को कोट कर रहा है। बोलिए एन आई फॉर एन आई। हाँ, एन आई फॉर एन आई, लेट इट स्पीक। बोलिए सर, बोलिए शोएब। ब्रूट फोर्स के जरिए से किसी को मुख्य धारा में लाना या ये पहचान कराना कि ठीक है भाई इनका मसला हल हो गया, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सॉल्यूशन का हल है। देखिए, आज से 5 साल पहले आप देखिए, पिछले 15 वर्षों में 2020 से पहले का आप देखिए, कश्मीरी पंडित वहाँ टारगेट में नहीं थे, कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, जबकि उसको क्या बात कर आर्टिकल 3 से ये क्या बात कर रहे हैं कश्मीरी इनको भाई 1990 ये क्या बात बचे हुए हैं उनको भी खत्म करना चाहते थे तुम लोग। 10 घर बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा चलिए बोलने देते हैं। हुई और पिछले 3 सालों में कश्मीर ये क्या फाइल बात कर रहे हैं? अभी बात देखो, इन्होंने बात की 2 बार interrupt किया। हाँ, बोलिए एक मिनट, लेट हिम स्पीक। ऐसा करते हैं, एक मिनट सच्चाई सुनने की क्षमता भी बेटा जी रखिए। बोलने देते हैं। एक मिनट अमन जी, मेरी बात सुनिए। कश्मीरी दो पंडित वोट पहले नहीं टारगेट नहीं थे। ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं। फोर्सेस के ऊपर अटैक कम, कश्मीरी पंडितों के ऊपर ज्यादा, क्योंकि वो अकेले जब निकलते हैं उनको टारगेट करके पूरी दुनिया में माहौल खराब करने कश्मीरी की टारगेट कोशिश नहीं करते थे हैं। तो फिर ये 19 इनको मैं जवाब जनवरी देना चाहता हूं। कश्मीरी नरसंहार वो क्या था? नाम पहले आपको तो पता है आप ना, तय कर मैं बता लीजिए नहीं सकता। आपको कि- पता है 10 नाम? विचारों पर यहाँ से डिबेट होगा या फिर ऐसे मतलब चिल्लाना मैं भी जानता हूँ, आपको पता है शोएब जमाई के बारे में लोग जानते हैं। फैक्ट्स पर होगा ना। आप ये फैक्ट्स कहेंगे पर कश्मीरी होगा। कश्मीरी आप टारगेट अपने टाइम में हम लोग चुप थे ना। अब बोलिए उसके बाद आती है, आप ही के पास आऊंगा। बोलिए ऐसा नहीं है। चलिए बोलिए ना, पॉइंट पर आइए। देखिए, मुंह में जुबान मेरे भी है और गलत- इतनी लंबी है कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं, गलत बोलेंगे तो इतनी लंबी है कि मुकाबला नहीं कर निकालिए पाएंगे। जुबान। ठीक है। आप क्या धमकी देते हैं जबान की? निकालिए जुबान। ऐसा मत कहिए कि आपकी जबान लंबी है, ऐसा मत कहिए। आप बात का जवाब दीजिए। इसलिए ये गलत अपनी बात अपनी नहीं। बारी ये में डिवाइड चैलेंज पैदा कर दिया। ना- आपने यहीं पर डिवाइड चैलेंज पैदा कर दिया। आपका यही डिवाइड कबूल कश्मीर में है। है। अगर चैलेंज है तो बात चलिए आप निकालिए, जी, जवाब आपको दीजिए। नहीं बोल रहा। शोएब गीता जी, मैंने आपको नहीं कहा। हमको चैलेंज अरे कर आप रहे तो हैं। खालिस्तानियों से एक लड़े मिनट बस हैं। बोलने देते हैं। शोएब प्लीज देखो, गलत बात आप ही बर्दाश्त नहीं देखो। नहीं, होगी। आपके पास आ रहा हूं एक मिनट। गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, चैलेंज बर्दाश्त नहीं होगा। शोएब अगर आप इसको चला दोगे तो जनता जान जाएगी कि किसके साथ अन्याय हुआ है। जब ये बोल रहे थे हम लोग बिल्कुल खामोशी से एक हमने ग्रेस आपने दिखाया। कहा कश्मीरियों के साथ अन्याय इन्होंने नहीं हुआ। ग्रेस नहीं दी। हमने ये कहा कि 1990 में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही थी, उसके बाद टारगेट किलिंग हो रही थी। उसके बाद 90s में टारगेट किलिंग हो रही थी। मास मैसेकर हुआ, 90s रेप में हुआ। टारगेट किलिंग हो रही थी। और- 90s में टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, मास एक्सोडस हो रहा था। सर अपने टाइम पे बोलो ना इसको। नरसंहार। हाँ बस एक मिनट बोलने देते गलत मत हैं। बोलो सिंह ना। साहब बोलने तो दीजिए, जनता बैठी है, अपने आप सब जज गलत करेगी ना, बोला। सब जज आपने करेगी। सब लोग झूठ बैठे हैं बोला। सामने, पब्लिक डिबेट है, उनको बोल सब समझ में आ रहा है। रहे एक मिनट सलमान बोलिए आप। शोएब नहीं, मुझे कोई दिक्कत Discipline नहीं है, होता है। इंटरप्ट करे। हाँ बोलिए मैं तो माइक ऑडियो आपका जा रहा है। एक मिनट आरपी सिंह सर, आरपी सिंह साहब एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनता बैठी है ना सर, तय कर लेगी, बात खत्म। बोलिए अब आप बोलिए। मैं तो सिर्फ जनता के सामने ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जब स्टूडियो में एक अल्पसंख्यक को बोलने नहीं दिया जाता है तो सड़कों पे क्या हाल होगा। अब आप सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप
आप बिल्कुल नहीं बोलने दें मुझे। हिंदुस्तान में खौफ में रह रहा है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों का दर्द नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, बोलिए। जिन्नात की औलाद है ये। अच्छा बोलिए जल्दी से, मैं सलमान के पास जाना है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, क्या आंकड़ा है आपके पास? देखिए भावनात्मक राज एक मिनट, आज ये भी तक नहीं आरपी सिंह साहब ऐसे नहीं होगा सर, आरपी सिंह साहब ऐसे नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं होगा सर। 1.5% इसमें ऑडियो दे दीजिए, ऑडियो बंद है प्लीज। नहीं, ऐसे 20% है नहीं। शोएब, और 1.5% नहीं है। चलिए शोएब, बस शोएब बोलिए जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद। भावनात्मक राजनीति और रियलिस्टिक राजनीति में बहुत फर्क है। से। ठीक है, देखिए भावनात्मक राजनीति से आप भले हिंदी हार्टलैंड में कुछ वोटर्स बढ़ा लेंगे और अपनी आप लगे कि आपको हमने राजनीति कर ली और लोग भावनाओं में आके बुरे नारे लगा देंगे, लेकिन उससे जो कश्मीरी पंडित जो अभी वहाँ रह रहे हैं, जो 10,000 के करीब आंकड़ा, उसके लिए मुश्किलें पैदा कर दी। और मैंने जब कश्मीर फाइल्स पे जब चर्चा हो रही थी तभी हमने कहा था, धमकी दे रहा है यार, धमकी दे रहा है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। का ठेकेदार बना है, जहादियों का आजमा है ये। जो बचे हुए वहां पे जिंदा बचे हैं, इनकी मेहरबानी से, ये कह रहा मेरी मेहरबानी से जिंदा है वहां पे, उनके लिए मुसीबत खड़ी आप करो लोग क्योंकि जैसे आप लोग जिम्मेदार हैं। अटैक कर रहे हो। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का टेलीविजन आपको है। लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और हो जाएंगी? आपको लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है? बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है? मुझे लगा चलिए चलिए पॉइंट पर आते हैं। आपको लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? जल्दी से सलमान के पास नहीं जाना नहीं, को। मेरा मॉब लिंचिंग नहीं करिए। हाँ, हाँ। शाब्दिक मॉब लिंचिंग कर देंगे कैसे चलेगा? सड़कों पे हो रही है, स्टूडियो में मत कीजिए। ठीक है, हाँ पता है किसकी हो रही है। जल्दी मॉब जल्दी लिंचिंग जल्दी, जल्दी हाँ। देखिए मैं ये आप धमका रहे थे क्या कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? मैंने 10,000? इतना कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं, आ रहा हूँ। उनके वक्तव्यों और बयानों ने बहुत सारे वहां प्रॉब्लम खड़े किए हैं जो आज वहां की कश्मीरी पंडित जो एग्जिस्टिंग है उनको भुगतना पड़ तो रहा है। आतंकियों की गलती है या बयानों की गलती है? बिल्कुल आतंकियों, क्योंकि देखिए, जहादियों से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आतंकियों के एक साथ लफ्ज़ नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ, हमारा एक तो आवाज़ नो- नहीं देंगे उनके खिलाफ। नो टॉलरेंस का रिश्ता है। जो आतंकवाद करते हैं उसके साथ हमारा नो टॉलरेंस का हिस्सा है। लेकिन आपने, मैं फिर से कह रहा हूं, वो हालातों कि में आतंकी बन जाते हैं बेचारे। मजबूर भावनात्मक हथियार उठा लेते हैं राजनीति सिर्फ समस्याएं पैदा करती हैं, हल नहीं क्रिएट करता है। हल तब क्रिएट होगा जब आप उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसकी सोच बदल दिए। ब्रूट फोर्सेस हमने 75 वर्षों में वोटिंग देखा राइट है। के साथ हैं आप? मैं वोटिंग राइट दिए गए हैं साथ हैं 75 उसके? वर्षों का वोटिंग आप राइट के आकलन- साथ है? कश्मीरी गैर कश्मीरी लोगों को वोटिंग राइट दिए गए, सही है गलत? नहीं हूँ साथ, बस एक मिनट, और गैर मुझे कश्मीरी लोगों को वोटिंग राइट दिए गए, सही है गलत? नहीं है उसमें साथ, क्योंकि जो ओरिजिनल कश्मीरी पंडित हैं वहाँ के, जो वाकई में कश्मीरी हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो ही बोलेंगे गैर कश्मीरियों को वोटिंग अधिकार नहीं मिलना अच्छा, नहीं चाहिए, मिलने जो चाहिए, वहाँ नहीं रह मिलने रहे हैं। नेपाल के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि बिजली संकट की वजह से नेपाल की कई फैक्ट्रियां या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यानी मौजूदा हालात को देखते हुए नेपाल के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट काफी अहम हैं। पंजाब के मोहाली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक झूला काफी ऊंचाई बहुत बहुत शर्मनाक बात है कि ये शोएब साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजन लिया गया 5 अगस्त 2019 को, जो पार्लियामेंट ने तय किया, उसको ये ब्रूट फोर्स कहते हैं। जो जहादियों ने नरसंहार किया कश्मीरी हिंदुओं पे, उसको ब्रूट फोर्स नहीं मानते। शर्म आनी चाहिए आपको। हमने आप सबको किस तरह ब्रूट के- फोर्स कहा। आपने किसी आप को जो brute अभी force- कर रहे हैं वो भी आपसे- ब्रूट फोर्स है। नहीं, और आपकी ब्रूट brute फोर्स force है। कश्मीरी आपकी- पंडितों के आपने- मसले का हल नहीं आपने है। सही कहा, बताइए, आपकी अभी जबान कश्मीरी बहुत पंडितों लंबी को है। डिटेंशन बहुत- सेंटर में रखा बहुत गया था। लंबी है जब आपकी- कश्मीरी पंडित आपकी कश्मीर में यहाँ से जबान प्रोटेस्ट बहुत कर रहे लंबी थे, है, आपने पाकिस्तान बोला तक जाती है। आरती टीकू ने उस वक्त आपकी आवाज क्यों जबान नहीं जो उठाई है, जब कश्मीरी बिल्कुल पंडितों को पाकिस्तानी डिटेंशन सुन कैंप रहे में हैं, रखा बहुत गया? खुश हो रहे हैं, जब तालियां इसी बजा रहे कश्मीरी हैं पंडितों को पाकिस्तानी बीजेपी आपके लिए। सरकार ने यहाँ से आपके लिए हाउस तो अरेस्ट में रखा पाकिस्तानी और है। जहादी रखा कि नहीं? पूरी दुनिया के रखा कि नहीं? ताली बजा बोलिए। रहे हैं। सलमान सलमान बोलिए सलमान, वोटिंग राइट दिए गए हैं गैर कश्मीरियों को कश्मीर में, सही या गलत? देखिए, वो अभी यहाँ कश्मीरी पंडित भाई बहन हमारे यहाँ हैं। मेरा सवाल इस सही सरकार या से, गलत? मैं कंप्लीट करने दूंगा। अभी मैंने किसी के बीच में भी बोला, देखिए आप देश का भविष्य हैं, बस 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 एक पहले सुनने की क्षमता रखिए फिर आप बोलिए। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं ना। जब मैं गलत हूँ आप मुझे बोलिए सलमान निजामी गलत। गैर कश्मीरियों को वोटिंग अधिकार सही या गलत? हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल भाजपा के नेताओं से है। गैर कश्मीरियों को वोटिंग अधिकार सही या गलत? नहीं, सही गलत मैं तो कह रहा हूं कि भाई पूरा हिंदुस्तान कश्मीर में बस जाए। हमने तो कश्मीरियों ने पूरे अमरनाथ यात्रियों को अपने हाथों पे रखा
आपने खुद मीडिया में दिखाया, हमने तो खून दिया। तो अब वोटिंग कश्मीरी अधिकार पंडित- मिले सही। नहीं, कश्मीर तो लाल चौक के कराची में है। अरे लाल चौक जो है हिंदुस्तान का दिल है, ठीक है, तो गैर पाकिस्तान कश्मीरियों को नहीं है। वोटिंग अधिकार दिए गए, मैं सही कह रहा हूं कि कोई भी आए वोट डाले। आप 370 आपने हटा दिया, आपने कश्मीरी पंडितों पे एक फिल्म बनाई, पैसा भी कमा दिया, गैर कश्मीरियों को लेकिन वोटिंग फिर भी अधिकार आप सही है मेरे को गलत? बात करने देंगे या आप फिर सही है खुद ही गलत बोलेंगे? बता दीजिए ना, मैं मैं आगे सही बढ़ गलत जाऊंगा। भी मैं पूरा एक्सप्लेन करने दो। आपने 370 भी हटाया, आपने फिल्म भी बनाई, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित वहां सुरक्षित नहीं है। कश्मीरी पंडित वहां 1 महीने से किससे धरने सुरक्षित पे नहीं बैठा है। किससे सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है वहां। कश्मीरी किससे? मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, किससे? नहीं, कश्मीरी नहीं, सिख भी कश्मीरी हिंदू सुरक्षित नहीं है, किससे नहीं है? आतंकवादियों से। आतंकवादी। और जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार 1990 में वहां थी, तब भी कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल हुआ, 20,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ। भाजपा सरकार ने 8 साल में एक भी कश्मीरी पंडित को वहां बसाने का काम नहीं किया, उनको कोई नौकरी नहीं दी, कोई पैकेज नहीं दिया, सिर्फ उनके नाम पे नोट और वोट बटोरने का काम किया और उनको बेवकूफ बनाने का काम किया। देखिए, आतंकवाद का मुकाबला करिए आप, हम आपके साथ हैं। इस्लामिक आतंकवाद का किसी का भी नाम है, आतंकवाद है, उसको धर्म के साथ मैं नहीं जोड़ता। नहीं, अगर कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं, धर्म पूछ कर मारा जा रहा है, देखिए, तो फिर वहां सबसे ज्यादा किलिंग जो है कश्मीरी मुसलमानों की हुई है। डेटा आप दिखाइए। जी, मैं किसकी? चले कहां पे? कश्मीरी मुसलमानों की 20 क्योंकि वो तिरंगे की बात कर नहीं, रहे नहीं। होंगे। कश्मीरी मुसलमान क्योंकि हाँ, तिरंगे की बात कर रहे होंगे, तिरंगे की सिर्फ उन्हीं की नहीं, किलिंग हुई होगी। देखिए, कश्मीरी मुसलमान जो है 20,000 कश्मीरी मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूं और आपसे। आज- एक मिनट, एक सवाल पूछता हूं मैं। एक मिनट ललित भाई, एक मिनट। एक कश्मीरी मुसलमान का नाम जिसको कश्मीर छोड़ना पड़ा हो, हजारों की तादाद में। एक का नाम बताइए। अरे हजारों की एक का तादाद नाम, में। एक का अरे नाम, एक का मुझे- नाम बताइए। माइग्रेंट हजार जम्मू में जाइए रिलीफ एक का कमीशन नाम के बताइए ऑफिस ना। में। उसको धर्म की वजह से एक कश्मीरी मुसलमान को कश्मीर छोड़ना पड़ा। हाँ, जम्मू में है। एक नाम बताइए। अरे मुस्लिम माइग्रेंट बताइए ना, एक नाम बताइए अरे ना। हजारों की तादाद में है। हजार नाम है, क्या एक नाम बताऊं? नहीं पता आपको। अरे मुख्तियार, मेरा अपना एक रिलेटिव है मुख्तियार, जाइए जम्मू में, गुजरनगर में रहता है। भाग के आया वहां से, कश्मीर से छोड़ के आया। सिख कितने वहां से भाग के आए? नहीं, आपने कहा कितने कश्मीरी ईसाई वहां से मुसलमानों भाग को के आए? कश्मीर छोड़ना पड़ा। बिल्कुल एक का नाम बताइए। बिल्कुल छोड़ना पड़ा साहब, एक नहीं, सर, गोलियां एक खानी नहीं, पड़ी। एक नहीं। हजारों की तादाद में दिल्ली आ गए। अच्छा, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हाँ, आप? ललित बोलिए, उसके बाद मैं आप सबके पास आऊंगा। ये जल्दी से, एक बहुत please, ललित। एक सरकार से आप ललित, सवाल करिए। ललित, बहुत आप- जरूरी आपका है। सवाल जिम्मेदारी है आपको वहां मालूम है। को बचाने ललित, पॉलिटिकल मैं यहाँ पे जी, एक धर्म मिनट उसके बाद- हमारे मैं- टाइम पे इतनी इस्लाम killing धर्म नहीं हुई। की जी, नहीं हुई। ओ ये मजाक की बात नहीं है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। वहाँ पे के पास आऊंगा। एक एक ये जी, हंसने की please। बात नहीं है। नहीं, एक मिनट मैंने वहां लोग मर रहे हो और यहाँ हो कर रहे हो। चलिए। नॉनसेंस। एक मिनट प्लीज, एक मिनट Manners में। एक मिनट प्लीज, ललित, वहां ललित, लोग मर रहे हैं, ललित, हो आप- कर रहे हो यहाँ। चलिए, Nonsense। सलमान एक मिनट, सलमान talk to हमें me, पता है वहां talk to me, कैसे please, गोली का please, सामना एक करना पड़ता है। देखिए, वहां ऐसा हमारा है- सैनिक शहीद हो रहा है, एक यहाँ मिनट। मजाक कर रहे हो। चलिए, एक मिनट। Nonsense सलमान, people। नहीं, एक मिनट ललित, ललित आप बोलिए। वहां ललित, आप बोलिए, आप सैनिक पीछे हमारा देखो, शहीद हो रहा है। आप- यहाँ आप- हंस रहे हैं। अब ऑडियंस से थोड़ी ना लड़ेंगे आप, कन्फ्रंटेशन तो नहीं चल रहा देश भारतीयों से थोड़ी ना लड़ेंगे Confrontation तो नहीं भाई। चल रहा शोएब, ना। आप जाइए अपने पोडियम पर। देखिए, आप तो यहाँ ऐसे हैं जैसे उनको धमकाने आए बना हैं। दिया आपने। अब भारतीयों से भी बार लड़ेंगे बार आप। बताया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान भी मर रहे हैं। हाँ, ये जानता सवाल- हूं मुसलमान ये मर रहे सवाल। हैं, लेकिन मुसलमान को इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान को तब मारा जाता है जब उसको भी काफिर बोला जाता है, क्योंकि उसका हिंदुस्तान के साथ रिश्ता है। लेफ्टिनेंट फयाज मेरा हीरो है। औरंगजेब, हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब इतना बदनाम नाम है, कोई मुसलमान भी डरता है उसका नाम रखने से अपने बच्चे का। बहुत कम औरंगजेब से मिलते होंगे। कश्मीर के अंदर राइफलमैन औरंगजेब मेरा हीरो है। उसकी लाश घर के अंदर आई है तो बाप कहता है 4 बेटे और हैं, उनको भी भारतीय सेना में भेजूंगा। लेकिन ये लोग नहीं, ये कंडीशनल इंडियंस हैं, ये हिंदुस्तानी 370 चाहिए। अब वो बात कर रहे हैं, अब आपकी बात कर रहे हैं वो। और सुनिए, अफगानिस्तान में कौन किसको मारा है? मुसलमान को मारा। कल मस्जिद के अंदर अटैक हुआ, मुसलमान ने मुसलमान को मारा। तो क्या तालिबान और इस ISIS का वो सूफी हो गए, संत हो गए? क्योंकि ये जिहाद अमन की जी, मैं प्रक्रिया है एक मिनट, दुनिया भर बिट्टा में। जी जब बोलिए। मुसलमान जिहाद के रास्ते में आता मैं है सरकार उसको से खत्म सवाल किया कर जाता रहा है। हूं। ये कश्मीर में हो रहा है। आपका जो 8 फर्क साल है ना से वहां सलमान हो, निजामी, फर्क आपने ये क्या है, किया? फर्क ये है जो अभी उन्होंने समझाया, हिंदुओं को मारा जा रहा है उनके धर्म की वजह से,
मुसलमानों को मारा जा रहा है क्योंकि वो तिरंगे की बात करते हैं। अमन जी कैसे किया? धर्म की वजह से रेप, हिंदुओं को मारा जा रहा है। मर्डर, अगर मर्डर। मुसलमानों को मारा जा रहा है तो क्योंकि वो देश की बात करते हैं, Yes, चाहे yes. लेफ्टिनेंट फयाज हो चाहे औरंगजेब हो, इसलिए उनको मारा जा रहा है। वसीम बारी, धर्म की वजह से वसीम मुसलमानों को बारी नहीं मारा जा रहा है। परिवार- हाँ पूछिए पूछिए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ पूछिए। सर मुझे पूछना है कि जस्टिस तो किसी भी धर्म के लिए होती है, जब हिंदुओं की टारगेट किलिंग होती है तब आप आगे आकर क्यों नहीं, गुस्सा क्यों नहीं होता, आपको दुख क्यों नहीं होता, फिर क्यों वेट करते हो कि आपके खास धर्म के खिलाफ कुछ होगा तभी आपको गुस्सा आएगा, तभी आप आवाज उठाओगे? चलिए ठीक है, अगला सवाल। हाँ पूछिए पूछिए, क्या नाम है आपका? संदीप। हाँ बोलिए संदीप। अब जो ये बात कर रहे हैं कि ब्रूट फोर्स किसी उसका सोल्यूशन नहीं है, तो जो कन्हैया लाल के साथ हुआ था, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, ये क्या है? ये ब्रूट फोर्स नहीं है तो क्या है? और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो ब्रूट फोर्स नहीं था? पूछिए। सर कश्मीर में राजा हरी सिंह थे शुरू से, तो अब हिंदू सीएम होने से प्रॉब्लम क्यों है? हिंदू सीएम से प्रॉब्लम क्या है? हाँ पूछिए। सर अभी आप बोल रहे थे कि हम अल्पसंख्यक हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन आपको धमकी देने का मौका दिया जाता है। आप यहाँ तक आकर धमका सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं। उस तरह भी आप तो अल्पसंख्यक ही थे ना। जी जी। और कोई सवाल? हाँ 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 पूछिए, खड़े हो जाइए, पूछिए पूछिए। आप ही से सोएब जी क्वेश्चन ये पूछना है, अगर हमें बोलने का अधिकार मिला हुआ तो कुछ भी बोलोगे क्या? आपने कहा कि हम ये यहाँ पर पहले मॉब लिंच या हमारे कश्मीरियों की हत्या नहीं होती थी जब से 370 हटने के पहले। ये जो कश्मीर अपना घर छोड़कर कोई वैसे ही भागता है क्या, या बाकी वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो क्यों भागे? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, आप अपने आप को बताते हैं हम अल्पसंख्यक है, मुद्दा कश्मीर का, कश्मीर में कौन अल्पसंख्यक है ये बताओ पहले। और दूसरी चीज़ ये जो बात है ये आज हो रही है कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री, क्यों, मतलब क्या अब ये बताइए महाराष्ट्र में कितने परसेंटेज है मुसलमान मुख्यमंत्री हुआ था ना? कोई क्वेश्चन ऐसा उठा था कि मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों? बिहार में हुआ था, बिहार में मुख्यमंत्री था, कितने परसेंटेज है मुसलमान? ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा। राजस्थान में मुख्यमंत्री बना मुस्लिम, ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा। चाहे हिंदू में एक हिंदू मुख्यमंत्री कश्मीर में जब बन रहा है तो ऐसा क्वेश्चन क्यों उठवा रहे हो? क्यों उठ रहा है? हाँ पूछिए 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 पूछिए। मिला था मैं आपको आपने जो बोला कि अमरनाथ यात्रा को आप सपोर्ट करें, मैं वो कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो आप लोगों को वहाँ पे कश्मीर में सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीनगर अगर वो चल रहा है वो टूरिज्म पे चल रहा है, तो आपको जो ये डाउट है ना कि आप लोग अमरनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है, ये आप क्लियर करिए। चलिए और कोई सवाल? हाँ हाँ पूछिए पूछिए, आराम से बैठिए, सब आराम से पूछिए, बोलिए। सर जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि किन्होंने शोएब या सलमान? आपकी फैन फॉलोइंग शोएब आपकी बहुत है। हाँ। सॉरी शोएब सर ने कहा कि कश्मीर में जो है वो कोई भी मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो आप ये बताएं कि नहीं वहाँ हिंदू सुरक्षित है, ना ही कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, ना ही सिख सुरक्षित है, तो वहाँ है सुरक्षित कौन? तो कौन सुरक्षित है? उनके किससे नहीं है और किससे नहीं है? ये तो बीजेपी से पूछना हाँ एक मिनट बैठिए। हाँ खड़े सुरक्षित नहीं। हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए। सर मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान तो हमारा है, ऋषि कश्यप जो कश्मीरी धरती है वो हमारी है, तो एक तरह से तो फिर उनको वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम? हम लोग तो कह सकते हैं, हम लोग बोलने में क्या प्रॉब्लम है? पहले ये अब हिंदुस्तान में रह के आप हिंदू नारा नहीं लगा सकते, तो फिर हम आप पे कैसे? नहीं वो बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है शोएब, अभी आपको चुप करा देंगे। हिंदू कश्मीरी में क्यों नहीं हो सकता? शोएब इनको चुप करा दीजिए, एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम, इनको चुप करा दीजिए। सवालों का जवाब दे। और कोई? हाँ खड़े हो जाइए। हाँ सर शोएब सर से मेरा एक सवाल है। सारे सवाल शोएब जमाई से आज। हर बात पे बिहारियों को ले आते, बिहारी कोई नमूना है क्या सर? बिहार स्वतंत्रता का आंदोलन भी बिहार से शुरू हुआ था सर, और बुद्ध की धरती भी बिहार है, तो ऐसा मत बोलिए बिहारी अच्छा है ना, अभी कुछ भी करके दिखा सकता है यहाँ पे। चलिए हाँ ठीक चल हाँ बोलो। सर मेरा सवाल ललित सर से कि आप किसी भी हाइनेस क्राइम को सिलेक्टिवली कंडेम क्यों करते हैं? आपने अभी कश्मीर में हुए रेप्स को कंडेम तो किया, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले बिल्किस बानो केस में 11 कन्विक्ट्स को लड्डू खिलाया जा रहा है उनको छोड़ के, तो आप उसको कंडेम क्यों नहीं करते? गुजरात को लेकर सवाल है, बोलिए। बिल्किस पहले ललित, उसके बाद ललित। देखिए ऐसा है, एक गलत, एक रेप, एक मर्डर, चाहे किसी का भी हो, उसको उल्टा लटकाना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी का डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर किसी ने जुर्म किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया था तब किसी ने बोला था? किसने मुसलमान लीडरों ने बोला कि साबरमती एक्सप्रेस में 50 राम भक्तों को जिंदा जला गया चिकन की तरह? कितनों ने दर्द दिखाया था उसके लिए? और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, किसी भी धर्म का हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कल जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन एक चीज साबरमती एक्सप्रेस को जो जलाया गया, शोएब वो गलत जलाया गया।
वो गलत जला है। बड़ी धीमी आवाज है उसके लिए बड़ी। तीसरी बात, उसमें दर्द नहीं ये होता है, बताना उसमें चाहता गुस्सा हूं, नहीं आता आप लोगों को। तीसरी ये बात, कार सेवकों को, राम भक्तों को और ये जला जो दिया बार गया। बार बताया जाता है कि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पे मुस्लिम शिनाख्त चाहिए, जिना की टू नेशन थ्योरी, यहाँ पे हमारा प्रोविंस है, हमारी पहचान चाहिए। सुनिए, कश्मीर के कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। 700 साल पहले जब इस्लाम आया है, 700 साल से हमारी मुसीबतें शुरू हुई। 700 साल 7 बार हमको निकलना पड़ा, क्योंकि इन दरिंदों ने या कन्वर्ट या सेटलर्स किस वजह से हो गए मुझे मालूम। हम ये मानते हैं मेरे सवाल ये है, इलाज क्या है? एक सेकंड मैं बताता हूं ना सर, जिहाद को जिहाद की तरह ट्रीट करना सर, नहीं जिहाद को जिहाद की तरह ट्रीट करना है, जैसे अफगानिस्तान में, सीरिया में, यमन में मिलिट्री तरीके से उसको करना है। आपने मिजोरम में, याद है आपको, मिजोरम में जब आतंकवाद चला था आपने बमबारी की थी, और यहां पे कह रहे हैं कि गांधी जी को कोट किया था। दूसरी बात, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री, वो एकदम औपचारिक तौर पे मान्यता दें कि ये नरसंहार हुआ, तब आपको आंसर मिलेगा कश्मीर से लड़ना कैसे है। बेटा मेरा सवाल ये है, इलाज क्या है? जो वायरस है, जो कैंसर है, जिसका आपने जिक्र किया, कैंसर का आपने जिक्र किया, ये जो टेरर कैंसर है, जिहाद कैंसर है, जो वायरस है, इसकी फिर वैक्सीन क्या है? मतलब वो शोएब कह रहे हैं एन आई फॉर एन आई सॉल्यूशन नहीं है, कि अगर आतंकवादियों के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, उनका ये पक्ष है कि एन आई फॉर एन आई ठीक नहीं है, तो फिर इलाज क्या है? फिर देखो, लल्ली जी ने पंजाब का जिक्र किया था, सारी पार्टियों का जिक्र किया था, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब मौत का कफन बांध करके निकली थी, क्या कहा था? हमें पंजाब टूटने नहीं देना है, हमें पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देना है, हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। 36,000 लोगों ने कुर्बानी दी, पंजाब में अमन शांति आया? तो अकेले हमने शरीर पे बम नहीं खाए, जवानों ने परिवारों के परिवार खत्म हुए। मुझे एक चीज बताइए, कश्मीर के अंदर मेरे मुसलमान भाई सड़कों पे क्यों ना आए? अगर कोई किलिंग होती है, क्यों प्रोटेस्ट ना करें? ये कश्मीरी पंडितों का अत्याचार हुआ, इनके ऊपर जुल्म हुआ, क्यों ना आए सड़क के ऊपर? कश्मीरी हमारे भाई पुलिस के कई जवान अभी भी शहीद हुए, हुए, उनको हमारा सैल्यूट है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अब्दुल हमीद कौन थे? 71 जंग के हीरो अब्दुल हमीद, जब पाकिस्तान से जंग थी, शरीर पे बम बांध करके भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत दी थी। वो थे अब्दुल हमीद। कौन थे अब्दुल कलाम? आज हिंदू, आज मुसलमान, आज सिख, आज ईसाई, हमारे बच्चे उनको नमस्ते करके उनके दर्शों पे चलते हैं। इसको कहते एक साइंटिस्ट, एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी, जितनी देर तक पंजाब की तरह ऑल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता है, खुल के हमारी तरह पंजाब की तरह नहीं आएंगे और ये नारा नहीं देंगे जो मेरे खून से निकला है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। जितनी देर तक इस राष्ट्र के अंदर ये नारा नहीं लगेगा उतनी देर ये तक ये सवाल इसलिए बिट्टा जी का, मैं सलमान भाई, पहले सलमान निजामी, ये सवाल इसलिए हो जाता है, बार बार उठता है कि आतंकियों के मरने पर मातम हुआ है कश्मीर में, जनाजे बुरहान वानी के मरने पर हुआ, कितने आतंकवादी मरे, हमने देखा है, जनाजा पड़ा गया यार, श्रीनगर नमाज जनाजा होता है, बिल्कुल सही, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरता। आतंकवाद से लड़ाई क्या सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की है? ये सवाल है मेरा। एक मिनट, नहीं एक सेकंड, आपने ठीक प्रश्न गलत आदमी से पूछ लिया जी। इनका हीरो तो अफजल गुरु है, इनका हीरो अफजल गुरु है। सुन लीजिए, आरपी सिंह उनको बोलने देते हैं, उनके बाद आप बोलेंगे, उनका पक्ष तो सुन लीजिए, हो सकता है। उन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदे, ये वो लोग हैं। मैं आज कह रहा हूँ, इन्होंने जब राष्ट्रपति मुखर्जी ने अब्दुल गुरु की क्लेमेंसी पे साइन मुखर्जी को गालियां निकाली थी। चलिए आरपी सिंह, एक मिनट, सलमान निजामी, ये शिकायत है। अब एक मिनट सर, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। ये शिकायत है बिट्टा साहब की भी, आरपी सिंह की भी, यहाँ पर भी शायद कई लोगों की है कि जब इस तरह की लड़ाई ये होती है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने, कट्टरता के खिलाफ लड़ने या जिहाद के खिलाफ लड़ने की बात होती है, तो फिर लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी ना है। कश्मीरी मुसलमान क्यों नहीं देखिए, खुल के वोकल होता है? ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है,
अच्छा। यहाँ गोडसे के समर्थक भी पूरे देश में है और भाजपा उसको खुलेआम सपोर्ट करती है, कई भाजपा के नेता हैं। झूठ बोलना बंद करिए। झूठ नहीं बोल रहे हैं, फैक्ट बोल रहे हैं। हो या नहीं हो, आप मेरी जवाब सुनिए ना, ये एक भी जवाब नहीं सुनिए। अरे जिसने अफजल गुरु को शहीद बोल रहे हैं अफजल आतंकवादी भाई, वो बोल रहे हैं अफजल आतंकवादी, बोल दीजिए ना अफजल आतंकवादी, बात खत्म। एक मिनट ना सिंह साहब, आप बोलेंगे ना उनके बाद ऐसे और अरे सुनिए जनाब, आप कहते रहे आरपी सिंह हो गया, सलमान ये कहते थे आरपी सिंह साहब, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी आरपी सिंह साहब, आपके पास होगा तब बोलिएगा। बस हो जाइए सर, शांत हो जाइए। सलमान निजामी आप बोलियो, इस पे ऑडियो दे दीजिए। अफजल गुरु की बात की, इस पे ऑडियो दे दीजिए। अभी जवाब देगी जनता। अफजल गुरु की बात की, मैं कह रहा हूं अफजल गुरु आतंकवादी था, मैं मानता हूं उसको। एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, था तो था, हो गई बात क्लियर। अब बुरहान वानी भी आतंकवादी था, बिल्कुल था। जो गलत रास्ते पे जाएगा मेरे लिए वो आतंकवादी है, जो निहत्थे लोगों का कत्ल करेगा चाहे उसमें मुसलमान हो हिंदू हो, वो मेरे लिए आतंकवादी है। हिंदू नहीं है, नहीं, जो आतंकवादी ये बैलेंस हिंदू का कत्ल करेगा वो मेरे लिए आतंकवादी है। आपने बोला कि हिंदू अगर बंदूक उड़ा के आतंकवादी, मैंने बोला जो आतंकवादी चाहे हिंदू चाहे मुसलमान का कत्ल करेगा वो मेरे लिए आतंकवादी है, चाहे उसमें बुरहान वानी हो कोई और हो। और दूसरा, आप अफजल गुरु पे सवाल उठाया ना, मैंने जवाब दे दिया। अब ये जवाब दें, जिस अफजल गुरु को शहीद कहा था महबूबा मुफ्ती ने, उसके साथ सरकार और गले किसने मिलाए 3 साल? मजे किसने लिए? पैसा किसने कमाया? कश्मीर को बर्बाद इन्होंने किया महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके। और आज किस मुंह से आप मुझे कह रहे हैं कि आपने ये कहा? सलमान, अब जो सवाल है, शायद सबका सवाल ये है कि कश्मीरी मुसलमान की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ नहीं है क्या? वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरता? अरे अभी तो इन्होंने कहा, आप मुझे बताइए उमर फयाज कौन था? वो भी तो कश्मीरी मुसलमान था जो इस देश के लिए शहीद हुआ, आतंकवाद का मुकाबला किया। आपने खुद दिखाया, अफजल गुरु के पिता ने देश का तिरंगा अपने घर पे लहराया। शोएब, ये सवाल आपसे, यही सवाल मेरा आपसे है जी। देखिए, सवाल पता है ना? बिल्कुल सवाल पता है। आतंकवादियों के साथ किन पार्टियों का सांठगांठ अभी वर्तमान में रहा है, इसकी एक वानगी दिखाता हूँ। अभी जब अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो कश्मीर में एक आतंकवादी पकड़ा गया जिसको प्लान कर रहा था वो अमरनाथ यात्रियों पे हमला करने के लिए। वो बीजेपी जम्मू आईटी सेल का पोस्ट होल्डर था, वो आईटी सेल का चीफ था बीजेपी जम्मू से। क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था? वही तालिब हुसैन। अच्छा। तो ये बीजेपी का आतंकवादियों के साथ क्या रिश्ता है, इसका आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ से कि भाई आप जो है ब्रूट फोर्स के समर्थन में नहीं है। मैं ब्रूट फोर्स के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ब्रूट फोर्स पिछले 75 वर्षों से हमने देखा, भारत जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया। उससे आप 2 दिन के लिए लाल चौक पे तिरंगा तो फहरा सकते हैं, एक पूरा इवेंट बन तो सकता है, लेकिन जब तक आप मेन तिरंगा फहराना इवेंट है इनके लिए, ये दिक्कत इनके लिए बिल्कुल इवेंट है मेरे लिए। जब तक आप उसको मेन के लिए अरे सुन लीजिए भाई, आप बोल रहे थे ट्वीट पोस्ट देख लीजिए, इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया अपने ट्वीट पोस्ट पर। आरपी सिंह, एक मिनट, मतलब आतंकियों से मैं बात कर रहा हूं आपसे, आतंकियों से सख्ती ना की जाए, ब्रूट फोर्स नहीं। आतंकी और सेपरेटिस्ट में फर्क है, और मैं समझता हूं कि कश्मीर में अगर आप नौजवानों को की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है? कश्मीर में जो नौजवान, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। कश्मीर के मसलों का हल कश्मीर के नौजवानों को मुख्य धारा में लाना, सुनिए भाई, और उनको ये विश्वास दिलाना कि हाँ कश्मीर के मुसलमान को भी भारत जो है, हम सब उसको भारतीय ही समझते हैं। अगर आप ऐसे मंचों से उनको पाकिस्तानी कहेंगे, गद्दार कहेंगे, वो कभी भी यहाँ से आपका गुण नहीं गाएगा। इसलिए वो आपने उनको एलिमिनेट किया है, हमने किया है उनको। ये सवाल वाजिब है इनका, उनके दिमागों में ये भर दिया है कि भाई वो गद्दार। बिल्कुल सही। आपने शोएब का ये सवाल है, अभी शोएब का ये सवाल है कि भैया आतंकवादी बोल दिया। शोएब का ये सवाल वाजिब है कि जो वो लोग आतंकवादी बन रहे हैं क्योंकि वो रोजगार नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती हैं, अत्याचार होता है, इसलिए वो हथियार उठा लेते हैं। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक कोट कर रहा हूँ, एक किताब। पिछले दिनों आपके साथ मैं डिबेट कर रहा था जब वो बॉर्डर वाले मामले पे, तो चर्चा में आया था कि एजी नूरानी जो बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एजी नूरानी ने अपने इस्लामिक स्कॉलर, सुनिए ना,
पाकिस्तानी जहादियों को समर्थन करता था। हर आर्टिकल में टिप्पणी की है उसके ऊपर। एजी नूरानी डिफेंस एक्सपर्ट है। इंटेलेक्चुअल उसी एजी नूरानी को बीजेपी वाले कोट कर रहे थे। उस एजी नूरानी ने कहा कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी ने जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था अपना राजनीतिक चारा बनाया कश्मीरी पंडितों को। जब राजनीतिक पार्टियां कश्मीरी पंडितों को अपना राजनीतिक चारा बनाएंगे जैसे सर सैयद को सर बोलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जब सैयद सर सैयद जिसे बोलते ना, सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की बीज डाली थी 1888 में। सावरकर की उम्र 5 साल की थी। आप लोग चुप रहते हो क्योंकि आपको मालूम नहीं है। सर सैयद जिसके नाम से हिंदुस्तान के अंदर हर नाम है, हीरो बोलते हैं, बाबा इकबाल बोलते हैं, टू नेशन थ्योरी का संस्थापक है वो। इकबाल सुनिए जिसकी आप यहाँ पे हर कॉलेज के अंदर पढ़ते हो ना, उसके बारे में उसने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम इकबाल की थी। आप कहते हो क्या करते हैं? जब वो महाशय का कत्ल हुआ था लाहौर के अंदर, तो इकबाल ने क्या था, कंधा दिया था जिसने उस महाशय को कत्ल किया था। और बोलता है ये इकबाल पंजाबी में, 80 ते वेखदे ही रह गए, तरखाना दा मुंडा काम करके ले गया, बाजी मार के ले गया। हम तो देखते रह गए, तरखानों का बेटा जो है सरतन से गुजरा। देखिए ललित, जो बार बार शोएब जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल ये है कि तकिया पॉलिटिकल जो शोएब बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि अत्याचार होता है, अत्याचार होता है, नौकरी नहीं है, इस वजह से आतंकवादी बन जाते हैं। नहीं, आप मैं कह रहा हूं उन्होंने पूछा कि हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? ऐसे तो फिर कश्मीरी पंडित ने हथियार क्यों नहीं उठाया? डेमोक्रेटिकली तरीके से ऐसे तो कश्मीरी पंडित ने क्यों नहीं हथियार उठाया? फिर इसकी जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। आरपी सिंह जिस अनुपात में हिंदू अगर माहौल इस तरह का बना दिया गया तो मजबूरी में बेचारा आतंकवादी बन जाता है, भटका हुआ बच्चा। इन्होंने कुछ धमकी दी कि अगर हिंदू सड़कों पे आ जाएगा, जिस अनुपात में हिंदुस्तान के अंदर ये कोई नरसंहार की धमकी, फिर धमकाने आ रहे हैं, पीछे हो जाइए, फिर धमकाने आ रहे हैं। ये कोई नरसंहार की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तो मतलब अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों के लिए जगह नहीं रहेगी। आरपी सिंह ऑडियो आपका, दलितों के लिए जगह नहीं रहेगी। शांत, बस आरपी सिंह आप बोलिए। ये भगवान हिंद क्या है? चलिए एक मिनट रुक जाइए, ऑडियो नहीं आपका। अरे अभी नहीं बोलने देता तो हिंदू राष्ट्र में क्या करोगे यार? चलिए एक मिनट, बस एक मिनट, ऑडियो बंद है। आरपी सिंह आप बोलिए सर। आरपी सिंह अच्छा आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ एक मिनट। हो गया ना, मुझे वहां तक आना पड़ेगा नहीं तो। देखिए मैं, सुनिए एक मिनट, अरे एक मिनट सुनिए। हाँ एक मिनट बोलिए आरपी सिंह। अरे बहन सुन तो लो। चलिए बोलो भारत माता की, बोलो वंदे, बोलो वंदे, बोलो वंदे, बोलो वंदे। नहीं आएगा जवाब। चलिए आरपी सिंह, देखिए एक बात, आतंकवादी हालात का मारा है बेचारा, वो हथियार उठा लेता है वो। अरे वो सीरिया में, ईरान में, इराक में, सब जगह कोई हालात का मारा। अफगानिस्तान में वो कोई बेरोजगारी के कारण से हथियार उठा रहा है। वो जो पहिए के ऊपर, अरे रोको, रशिया और अमेरिका का जंग है वो। अरे रोको, रशिया एक को हथियार देती है, दूसरे आईएस को यहाँ से अमेरिका हथियार देती है। अमेरिका सीरिया में यहाँ से रशिया फोर्स आती है, वो एक दूसरे को मारते हैं। उसके बाद आईएस को हथियार देने वाले अमेरिका। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को हथियार देने वाला अमेरिका रशिया के खिलाफ लड़ा है। एक मिनट जाइए, एक मिनट ऑडियो बोलिए। कोल्ड वार के शोएब हो गया, शोएब मुस्लिम कंट्रीज फंस चलिए, शोएब हाँ बोलिए। एक मिनट, जो आपने बताया, जो नया कानून बना है, कश्मीर के अंदर वोट डालने का हर एक को अधिकार होना चाहिए, तभी कश्मीर ठीक होगा, नहीं तो ये ठीक होने वाला नहीं। जो अभी आपने बताया ये होना चाहिए। छल कपट से कश्मीर है, छल कपट और डिलिमिटेशन में जो छल कपट किया परिसीमन में, इसके जरिए से अगर आप चाहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो ये ब्रूट फोर्स होगा। अच्छा आपके लिए धोखा होगा, ये डेमोक्रेसी नहीं होगा। गवर्नर जो है वो हिंदू है। जिसके भी मन में छल कपट होगा वो दूसरे को उसी चश्मे से देखेगा। जिसके मन में छल कपट होगा उसको वो दूसरे को उसी चश्मे से देखेगा। हाँ एक साथ मेरा चश्मा बिल्कुल सादा है, भगवा नहीं है। जी, प्रॉब्लम भगवा सही है, प्रॉब्लम भगवा सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, ललित अंबरदार, एमएस बिट्टा, शोएब जमाई,
और सलमान निजामी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत